मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, तौकीर रजा जी ने जो भी बयान दिया जैसा भी था वो बिल्कुल गलत था। और मैं ऐसे लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष है ना, पाकिस्तान तो नहीं है। हिंदुओं के किसी भी त्यौहार पे हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी ज़रूर करेंगे। अरे ये बिल्कुल गलत है, ये ठीक नहीं है। और आप जितने भी लोग बोल रहे हैं, मैं सबकी बात ध्यान से सुन रहा था, कई बातें आपकी बहुत अच्छी भी लगी मुझे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नाम बदलने से क्या होगा? अगर मेरे बाप ने मेरा नाम राजेश मलिक लिखा है तो मैं अपना नाम बदल के कोई दूसरा नाम से क्यों सामने आऊंगा? मैं चलिए देखिए क्या फायदा है? एक और ऐसा नहीं होना चाहिए। दो चार रिएक्शन ले लेंगे, फिर इकट्ठा जवाब देंगे। बताइए दादाजी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने तौफीक रजा के खिलाफ आज तक क्या किया? उसे समाज से क्यों नहीं निष्कासित किया आपने? अगर उसका बयान आपको गलत लग रहा है, उसको समाज से निकालिए कि तू मुसलमान नहीं है। उनकी क्षमता के बाहर का आप सवाल कर रहे हैं उनसे। क्षमता नहीं है, फिर उसको मारो पकड़ के। तुम उसे क्यों? मारपीट की बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, कुछ लोग और हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं फिर। ठीक है, आप एक बात बताइए, आप जब कॉलेज स्कूल में जाते हैं आपके बच्चे पढ़ने के लिए, तो हिजाब पहनना वहाँ आपकी पहचान है। रोजी रोटी के समय आपका पहचान दिखाने में क्या बुराई लग रहा है? इससे भाईचारा क्यों खराब होगा? इस बात का जवाब दीजिए। और तौकीर रजा जैसे बयान बाजी आप लोग क्यों नहीं फतवा जारी करते इस देश में? और मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, जातियों में मत बटो, ये हमें जगा रहे हैं। तौकीर रजा गलत नहीं कर रहा है, ओवैसी गलत नहीं कर रहा है, जाति में बटे हुए लोगों को जगाने का काम अगर कोई कर रहा है। लेकिन एक बुनियादी सवाल है जो जिसका जवाब मैं चाहता हूं आप में से कोई भी दे दे। वो सवाल ये है कि सारी पहचान, सारी धार्मिक आस्था के चिन्ह, सारी व्यवस्थाएं आपको तब नजर आती हैं जब सवाल आपका धार्मिक हो। जहां रोजी रोटी, व्यापार, कारोबार, इन सब की बातचीत आने लगती है, वहां आप भूल जाते हैं कि क्या होगा। वहां क्यों दिक्कत होने लगती है? मुझे लगता है सैयद जवाद इसका जवाब दीजिए। सैयद जवाद जी, प्रत्युष भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सभी दर्शकों को जय हिंद, जय संविधान। देखिए, एक बड़ा मशहूर शेर है कि मोहब्बत जो है कि नफ़रत करने वालों के दिल में ये झगड़ा डाल देती, दोस्ती की जड़ में ये मठा डाल देती है। सियासत मोहब्बत की जो रगों में जो है वो नफ़रत डाल देती है। इस तरीके के एक शेर है, माफ़ करिए। देखिए क्या है, अभी मैं एक सियासी व्यक्ति हूँ और सियासत जानता हूँ और सियासत को समझता भी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से चुनाव हुए, और अभी आपको पता है 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने वाले हैं। कौन लोग कावड़ की आड़ लेकर के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं, उसको भी हमें देखना होगा। और अभी आपको पता है अंदरूनी कलह किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही है, उसको मुझे लगता है देखते हुए सरकार जो है एक रावण मामला यहाँ पर उसकी चिंता भक्ति का, धर्म का, आस्था का है। आप इसमें सियासत कहाँ डाल रहे हैं? नहीं, सियासत कहाँ ला रहे हैं? देखिए क्या हुआ प्रत्युष भाई, ये विवाद उठा है। आप ये मुझे बोलने दीजिए। नाम लिखने में क्या दिक्कत है? ये विवाद नाम लिखने में क्या दिक्कत है बताओ? नाम लिखने में क्या दिक्कत है? ये विवाद उठा, सबसे पहले मुजफ्फरनगर के एक मुस्लिम ये विवाद उठाया गया और इस विवाद के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है हम उसको बखूबी जानते हैं। अगर हमें पॉलिटिक्स डिस्कस करनी होती, हम यहाँ राजनेता बुलाते, नहीं, प्रवक्ता बुलाते। इसके पीछे राजनीति है सर। मेरी बात सुनिए। राजनीति है। आप इस्लाम के नजरिए से बात रखिए। जो बुनियादी सवाल था, जब बच्चियों को हिजाब पहनाना होता है, कट्टर मुसलमान हो जाते हैं। हाँ। आप कट्टर मुसलमान हो जाते हैं कि नहीं, बच्चियां हिजाब पहनेंगी, हमारी पहचान है, हमें ये कुरान ने बताया है। आप लोग बताते हैं ये संवैधानिक हक भी है साहब। ना बिल्कुल है, ये संवैधानिक हक भी है। मना नहीं कर रहे हैं, राइट टू चॉइस की अगेंस्ट में बात कर रहे हैं जाकर के। लेकिन आप संविधान को मानते हैं नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ा है। लेकिन जब आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ा है। बचते, आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ा है। जवाब पहचान बनती, फिर संविधान का आप बताइए, आपके लिए आस्था बढ़ी है, संविधान बढ़ा है? मेरे लिए दोनों बड़े हैं। कैसे बढ़े? मेरे लिए दोनों बड़े हैं। बताइए, मेरी बात सुनिए। संविधान सबसे बड़ा है और संविधान ये कहता है कि आप अपनी पहचान बताएंगे, लेकिन आपत्ति उसमें। हाँ, लेकिन एक समय में आप मुसलमान हो जाते हैं और दूसरे समय में संविधान हो जाता है। एक सेकंड, मेरी बात बताइए, वैष्णो ढाबा चलाते वक्त आपको आस्था याद रहती है कि नहीं? अच्छा, अल कबीर चलाते वक्त आस्था याद आई थी? बिल्कुल गलत कर रहे हैं।
बंद करवाइए, कब करवा रहे हैं? बोलिए ना। बंद करवाएंगे, सरकार बंद करेगी, आप बंद करेंगे? बंद करवाएंगे, सरकार बंद करेगी, आप करेंगे? सरकार तो सबसे बड़ा हिंदू सैयद जवाद एजेंडा लेकर चल रही, बंद करवा दीजिए। सैयद जवाद ऑडियंस की तरफ से सैयद जवाद सुन तो लीजिए। सैयद जवाद ऑडियंस की तरफ से एक साथ 3-4 सवाल आए और चारों सवालों में एक ही सवाल था, वो ये कि मौलाना तौकीर रजा को अगर असादी साहब कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं, हाजी खान साहब कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, सरवर साहब ने शुरू में ही कहा कि गलत बयानी है, तो इस पर फतवा क्यों नहीं जारी होता? ये मूल सवाल था। देश, हमारे देश जो है वो फतवों से नहीं चलता, हमारा देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तौर पे कार्रवाई करने का अधिकार सत्ता पक्ष को होता है और सरकारों को होता है। और जब क्या उमेशानंद जी क्या फतवा सेलेक्टिव होता है? क्या फतवा नहीं चलता तो सिर कलम करने का फतवा क्यों दिया जाता है? उसके लिए विरोध क्यों नहीं आप लोगों ने? ये बताइए आप लोग, किसी ने ऐसा कोई फतवा नहीं कहीं पर? किसने दिया? कौन दे रहा है फतवा? मैं बोलूंगा, मैं सही आते हैं देश के सामने क्या बात कर रहे हैं? बोलूंगा मैं। जी उमेशानंद जी हाँ, एक सेकंड, उमेशानंद जी की बारी है। असादी सर, उमेशानंद जी की बारी है, काफी देर से चुप थे। हाँ देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। हाँ हेलो संविधान की चर्चा भी हो रही है, आस्था की चर्चा भी हो रही है और फतवे की चर्चा भी हो रही है। जब हिंदुओं के धर्म की बात आती है तो अनेक प्रकार के कानून इन लोगों को याद आ जाते हैं। मैं केवल एक इतना प्रश्न इन लोगों से पूछने का प्रयास करता हूं कि भाई एक बात बताओ, आप लोगों की दृष्टि में हिंदू अर्थात कौन? हिंदू आपकी दृष्टि में कौन है? आपकी कुरान के अंदर काफिर का क्या अर्थ है, ये आप बताइए। अगर आपने बोला जब हमारी नमाज होती है, अजान होती है, तो अजान में वो पहला शब्द क्या बोलता है? इन्होंने बोला कि हम अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, अल्लाह ही सर्वशक्तिमान है, इसके अलावा हम किसी को नहीं पूछते। अरे हिंदुस्तान के अंदर अनेक धर्मावलंबी लोग रहते हैं, जिसमें बहुसंख्यक तौर पर हिंदू रहता है। आप अपने ढाबों के अंदर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगाओगे, भोजन बेचोगे, तो आपका वो अल्लाह को मानने वाली पद्धति जीरो हो जाती है। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के भोजन के अंदर मूत्र कर कर थूकने के बाद उनको देने का काम करते हो, तो आप लोग बातें करने लगते हो। लेकिन मैं केवल मौलाना एक बात कर रहा हूँ, मैं किसी के पीछे बोला था क्या? मैं नहीं बोला था। सुनिए, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है, सुनने की हिम्मत नहीं है। आग बबूला हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, सुनने की हिम्मत नहीं है आप में सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे हिंदुओं के त्योहारों से क्या नफरत? मैं तो केवल एक चीज पूछ रहा हूँ, आपकी दृष्टि में हिंदू क्या? हिंदू वो जो काफिर है, और काफिर का मतलब होता है जो अल्लाह में विश्वास नहीं करता। इनकी कुरान बोलती है, और कुरान बोलती है कि छुप कर बैठ जाओ, कि जहाँ जहाँ काफिर दिखाई देता है उसका गला काट दो, उसकी हत्या कर दो। इनकी कुरान बोलती है, और ये कुरान के मार्ग पर चलते हैं, कुरान के मार्ग पर चलते हैं। क्या भारत की भारत को तोड़ने का काम होते हैं। ये इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये भी एक एजेंडा चलाने का काम कर रहे हैं। एजेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चलाते हैं। अरे सुनो, अगर कोई मुसलमान कावड़ लगाता है, डाक कावड़ की व्यवस्था करता है, टेंट की व्यवस्था करता है, तो फतवा पास कराओ। फतवा पास कराओगे क्या? फतवा पास कराओगे क्या? फतवा पास कराओगे क्या? फतवा पास कराओगे क्या? फतवा पास कराने की औकात नहीं है, और मीडिया में आकर हिंदू त्योहारों पर चर्चा करते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। देश को तोड़ने वाले हो, गद्दारों, इस देश को भटकाने वाले हो, इस देश को खंड खंड कर दिया, धूमिल कर दिया। लेकिन इस देश का कभी भी सौंदर्यीकरण नहीं होने देंगे। भारत हिंदू है, भारत हिंदू है, और भारत अभी ये समागम लंबा चलने वाला। मुझे लगता है कि माहौल गरमा रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड सर। अगर विवेक विराट जी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा का महीना है, शिव स्तुति हो जाए, शिव स्तुति हो जाए। नित्यम महेशम रजतगिरिनिभम
चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमेघवरा भेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तास्तुतमर्गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव शंभो। देखिए, बहुत इस्लामिक स्कॉलर बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये गलत है, हम आपकी सेवा करते हैं। तो अगर सेवा करते हैं तो ये गजवाए हिंद क्यों चलाते हैं? और सेवा भाव अगर आप में इतना है तो भारत हिंदुस्तान में पाकिस्तान काट के अलग क्यों हुआ? और अगर आप इतनी सेवा भाव रखते हैं, यानी कि इस्लाम इतनी सेवा भाव रखता है, तो पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पे आतंकवाद क्यों है? क्यों देश एक दूसरे को खाने को पड़ रहे हैं? सिया सुन्नी में क्यों आपस में लड़ाई है? ना, आतंकवाद के डिफिनेशन आपके नजर में क्या है? आपके अल्लाह को मारने वाले कौन थे? गांधी जी की यहाँ बात ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो भरेगा, जो जैसा करेगा वो भरेगा। अब उसे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो जैसा करेगा वो भरेगा। तो आप लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में आप शांति की बात कर रहे हो। एक मिनट, धीरे मत कीजिए, धीरे मत कीजिए। गांधी जी को मारने वाला फांसी पे लटका, गांधी जी को मारने वाले को मृत्युदंड मिला, और कोई अफसर के लिए दरवाजे नहीं खुलवाता सुप्रीम कोर्ट के। कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलवाता, कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे नहीं खुलवाता। हिंदुस्तान के दो टुकड़े कराने वाला कौन था? इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान के टुकड़े कराने वाला कौन कोर्ट के दरवाजे खुलवाने के लिए नहीं गया? दुनिया में इस्लाम के नाम पे हिंसा फैलाने वाला कौन है? दरवाजे हिंदू नागरिकों को चर्चा को धीरे मत कीजिए, चर्चा को धीरे मत कीजिए। मैं सरवर साहब के पास जाना चाहता हूँ। दुनिया में सरवर साहब, एक मिनट, सरवर साहब, बहुत देर से आप खामोश खड़े, आपकी बारी। दिमाग से ही बात निकल जाती है। आप लोग जी जानबूझकर एजेंडा चलाते हैं। अब मेरा सवाल पब्लिक से नहीं है। कौन चलाता है सर? अब आपसे ही सवाल है प्रत्युष जी, अब मेरे सवाल का आप ही जवाब देंगे। जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है जी, और लाखों लोग देख रहे हैं और देखते रहेंगे बाद में भी। सवाल यहाँ से आया था हमारे भोले भाई, आपका शुभ नाम? राजेश रंजन जी ने सवाल किया था कि आप तमाम लड़ाई प्रतीक और चिन्ह की लड़ते हैं, हिजाब इत्यादि इत्यादि। नो डाउट सवाल इनका वाजिब था, जवाब नहीं गया अभी तक, जवाब जाना चाहिए था। और यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, सत्य और असत्य, और धर्म पक्ष विपक्ष नहीं सिखाता, धर्म भी सत्य और असत्य सिखाता। ये सच्चाई है कि हमारी लड़ाई और तमाम माइनॉरिटी की लड़ाई इस देश में आइडेंटिटी की है, पहचान की है, चिन्ह की है। इसलिए इस मंच से ये संदेश जाना चाहिए कि जो लोग भी मुसलमान भारत के कोने कोने में, चाहे वो रेहड़ी पटरी फल या किसी भी व्यापार से जुड़े हों, उन्हें बड़े मोटे अक्षरों में अपना नाम लिखकर ये तालियां होनी चाहिए, इस बात पर तालियां होनी चाहिए। देखिए गुलाम सरवर साहब, आपने शुरुआत में भी बहुत अच्छी बात कही थी, नहीं अच्छी बात आपने कही थी कि बांटने वाली बात नहीं होनी चाहिए जी। आपसे जो असल सवाल है, इसलिए मैं समर्थन करता हूं और अपील करता हूं मुसलमानों, तुम्हें अपने कैरेक्टर को पेश अगर करना है, इस्लाम दिखाना है, तो नाम लिख के, ठोक के, दो दाढ़ी रख के और टोपी रख के बिजनेस करके करो, ताकि दुनिया देखे कि मुसलमान तौलता है तो सही तौलता है, माल अच्छा रखता है, झूठ नहीं बोलता है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए होगा, इसलिए नाम लिखना जरूरी है, हम समर्थन करते हैं। अब दूसरा सवाल जी, टीवी डिबेट में बार बार आ जाता है और आके निकल जाता है, लेकिन दर्शक की नजर बहुत पैनी होती है। प्रत्युष जी, ये भारत हिंदू राष्ट्र है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनको कहिए माफी मांगने, उनको कहिए माफी मांगने। उन्होंने डंके की चोट पर आपके चैनल में कहा है हिंदू राष्ट्र है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र, हमारा संकल्प है, आपने कहा हिंदू राष्ट्र है, आपने कहा नहीं, आप बोलिए भारत डेमोक्रेसी हमारा संकल्प देश के है, मुद्दे देश के है, ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, देश की एकता और अखंडता की लड़ाई है। हिंदू राष्ट्र नहीं है, न था, न है, न रहेगा, न था। कब था हिंदू राष्ट्र? कब
कब था डेट बताइए, कब था हिंदू राष्ट्र, भारत था हिंदू राष्ट्र इस्लामिक देश हो सकता है। उमेशानंद जी और नवल किशोर दास जी, जब हम इस देश को और राष्ट्र को एक धर्म के चश्मे से देखेंगे तो हर कोई फिर अपना वही सियासी दावा लेकर आएगा कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये इस्लामिक राष्ट्र है। ये देश सबका है सर, ये जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, बिल्कुल उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है, उतना ही पारसियों का है, सबका है सर। हमने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों का देश नहीं है, आज भी हम कह रहे हैं मुसलमानों का भी है, पर जब आवश्यकता पड़ती है संविधान को नहीं मानेंगे, 3 तलाक के संविधान नहीं मानेंगे, हलाला में संविधान को नहीं मानेंगे, तुम संविधान को नहीं मानोगे, तुम देश का नागरिक नहीं मानेंगे। क्या बोलते हो? देश के संविधान को जो नहीं मानता वो देश का नागरिक कैसे हो सकता है? देश के संविधान को नहीं मानता देश का नागरिक कैसे हो सकता है? देश को नागरिक नहीं हो सकता। मुसलमान कभी देश के संविधान को मानता ही नहीं, शरीयत को मानता है। आप संविधान मानते हैं नहीं मानते? नहीं। अच्छा ये भारत का संविधान ने खड़ा किया है, संविधान को मानते तो आतंकवाद नहीं होता। महाराज बड़ा आपसे निवेदन करके पूछ रहे हैं, बिल्कुल मेरे स्पष्ट शब्द में, आप संविधान तो मानते होंगे ना? हाँ बिल्कुल मानते हैं, आप भी मानते होंगे। बिल्कुल संविधान में तो लफ्ज सेकुलर है, देश सेकुलर मुल्क है, देश सेकुलर मुल्क है। और अगर आप ये बात कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, फिर वो भी आपको सही लगे होगा। शरीयत को मानते हैं। जो वुडोलैंड की बात कर रहे हैं वो भी फिर सही हुए, जो वुडोलैंड की बात कर रहे हैं वो भी सही हुए, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं आपके नजरिए वो भी सही हुए। फिर तो ऐसे सभी देश जो लोग अपनी अपनी डिमांड ला रहे हैं की मांग करता है, जो इस्लामिक राष्ट्र की मांग करता है, हम मुद्दे पर रहे, हम मुद्दे पर रहे, पाकिस्तान की मांग करता है, हम सब मुद्दे पर रहे। हम अध्याय 1 की बात कर रहे हैं, अध्याय 1 की बात कर रहे हैं। कावड़ बनाम अजान की जो बहस अब छेड़ दी गई है मौलाना तौकीर रजा की तरफ से, उसी पर अध्याय 1 में हम बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर विवेक विराट जी ये खड़ा हो रहा है, नहीं ये हिंदू राष्ट्र आ गया, इसका उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ। हाँ। ये भी तो होना चाहिए। सेकुलर मुल्क है देश। नहीं हम देंगे ना, उत्तर सुनिए। मुस्लिम राष्ट्र हिंदू राष्ट्र कब होने लगा सर? अगर आप ये लफ्ज बोल रहे हैं तो संविधान का अपमान कर रहे हैं। आप संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं। आप विरोध कौन करता है? एनआरसी का विरोध कौन करता है? का विरोध कौन करता है? मौलाना एक बात बताओ, कुरान बड़ी संविधान बड़ा, कुरान बड़ी संविधान बड़ा, देश में एकता, कुरान बड़ी संविधान बड़ा, तोड़ने की बात करते हैं, कुरान बड़ी संविधान बड़ा, कुरान बड़ी संविधान बड़ा। जवाब दे दूं? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। मैं आपसे उल्टा सवाल कर रहा हूँ कि आपके अरे कुरान बड़ी संविधान बड़ा, अरे कुरान बड़ी संविधान बड़ा, जबान लड़खड़ा गई, जबान लड़खड़ा गई। जब बात कुरान की आती है तो परेशान हो जाते हो। अरे संविधान बड़ा या कुरान बड़ी, संविधान बड़ा या कुरान बड़ी, परेशान हो गए। अरे ये बिल्कुल भी संविधान में विश्वास नहीं करते, ये कुरान के अलावा किसी को नहीं मानते। इस देश के हिंदुओं में, इस देश के संविधान में, कानून में, संविधान में और संसद में इनकी कोई आस्था नहीं है, इनकी केवल आस्था कुरान में। मैं नेशनल टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ कि कुरान बड़ी संविधान बड़ा, कुरान बड़ी संविधान बड़ा, अरे कुरान बड़ी संविधान बड़ा। सर हो गया, एक सेकंड सर बोलेंगे, एक सेकंड, बड़े खतरनाक हैं, खतरनाक लोग हैं भाई। समागम में अब हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। पहले अध्याय में हमने बात की कांवड़ बनाम अजान की, कुरान की दूसरे अध्याय में बात करते हैं कि क्या इस कांवड़ यात्रा पर आतंकी साया मंडरा रहा है। आखिर एटीएस कमांडो की तैनाती कांवड़ रूट पर क्यों की गई? आखिर किस बात का डर है? क्योंकि मुजफ्फरनगर के आसपास के पूरे रूट में एटीएस के कमांडो तैनात है। इस पर भी हम बात करेंगे समागम के अध्याय 2 पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बाईस जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा पर अब आतंकी साया मंडरा रहा है। भोले के भक्तों को लेकर दहशत फैलाने की प्लानिंग है और इस खतरे को देखते हुए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि इस पावन यात्रा में किसी तरह का विघ्न ना आ पाए।
इसलिए पुलिस से लेकर एटीएस तक की तैनाती कर दी गई है। मुजफ्फरनगर में जगह जगह एटीएस कमांडो ने अपनी पोजीशन ले ली है। किसी भी प्रकार के आतंकवादी घटना से निपटने के लिए एटीएस हेडक्वार्टर से एटीएस की स्पॉट कमांडो टीम को डिप्लॉय करने का अनुरोध किया गया था। उसी के चलते कल ये टीम यहाँ पर पहुंची है। आज शिव चौक जो हमारा मेन फोकल पॉइंट है, जहां से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आदि जगहों से आने वाले सारे कांवड़िया इस पवित्र स्थल पर इसकी परिक्रमा करके जाते हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पैदल मार्च कर सुरक्षा इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। आधुनिक हथियारों और बुलेट प्रूफ गाड़ी में जवान तैनात हैं। इसके अलावा हाईवे और कई और सड़कों पर भी इन कमांडो की तैनाती की गई है, जिसमें महिला टीम भी शामिल है। सुरक्षा के सबसे ज्यादा इंतजाम मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर की गई है। दरअसल अलग अलग राज्यों से आकर हरिद्वार को जाने और वहां से लौटने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक अहम पड़ाव है। इस यात्रा के दौरान यहाँ के शिव मंदिर की भी भक्त परिक्रमा करते हैं। यही वजह है कि यहाँ बड़ा डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी हमारे पास पहले भी थी, लेकिन धार्मिक आयोजनों में कभी कभार टेरर थ्रेट्स भी रहते हैं, तो इसलिए आज एटीएस की कमांडो यूनिट वहां पे तैनात की गई है, जिससे एक अभेद्य सुरक्षा हम अपने कांवड़ के श्रद्धालुओं को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि कौन है जिसके निशाने पर कांवड़ यात्रा है। क्या कांवड़ यात्रा को लेकर दहशत की बड़ी प्लानिंग की गई है? क्या मुजफ्फरनगर में ही इस यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों के पास बड़ा इनपुट है? और आखिर क्यों भोले के भक्तों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है? तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि कैसे आतंकी साया मंडरा रहा है और इसको लेकर के एटीएस कमांडो की तैनाती की गई है, खास तौर पर कांवड़ रूट पर। और मेन अगर आप देखेंगे तो मुजफ्फरनगर के कई चौक चौराहों पर आपको एटीएस की टीम, एटीएस के कमांडो आपको नजर आ जाएंगे। किस बात का डर है नवल किशोर दास जी? हाँ, देखिए ये रिपोर्ट देख करके ही पोल खुल गई, सेवा भावियों की पोल खुल गई। अमरनाथ जाओगे मिलिट्री के साये में। अब कांवड़ हिंदुओं सुन लो, कांवड़ भी सुरक्षित नहीं है। इतने ही सेवा भावी हो, इतने ही सेवा करते हो, मियाँ इतनी सेवा करते हो, तो फिर सेवा क्यों, सुरक्षा क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि पता है कि तुम सेवा नहीं करते हो, तुम आतंकवाद करते हो, जिहाद करते हो। जहां मौका लगेगा सिखाता होगा, हमारा जहां मौका लगेगा कत्लेआम कर दोगे। हिंदुओं कब तक सेना के साए में रहोगे? कहीं न कहीं एक होना पड़ेगा। शंकर जी को जल चढ़ाते समय त्रिशूल भी याद रखना पड़ेगा, दुर्गा का त्रिशूल और खड़ग भी याद रखना पड़ेगी, नहीं तो घर से खींचे जाओगे। ये न संविधान को मानते हैं, न देश को मानते हैं। इनके दिमाग में सैनियत और काफिर है, केवल सैनियत और काफिर और कुछ नहीं है। इसलिए आके सेना क्यों लगानी पड़ी? सेना क्यों लगानी पड़ी? हिंदू बहुत समझदार है, लगानी पड़ी। हाँ, हिंदू समझदार है। हाजी खान जी, हाजी खान जी, अब हिंदू बेचारा नहीं बनेगा। किससे डर, किसका खतरा? देखिए, हमारे गुरुजी जो कह रहे हैं, हमारे राष्ट्र के हिंदू भाई भारत को भारत माँ कहते हैं, और इस भारत माँ की दो आंखें हैं। मौलाना ने कहा था कि भारत के हिंदू जो दो आंखें कहते हैं, उसमें एक आंख हिंदू है और एक मुसलमान है। फिर तो आपको भारत माता की जय बोलना चाहिए। हम देश के एक भी भारत माँ को खड़ा करने की साजिश करने वालों का हम विरोध करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो। वो देशभक्त नहीं है, वो भारत का विरोधी है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो। हम ये कहेंगे, आप जो कह रहे हो कि तारीख की नजरों में कुछ ऐसे मनाजिर है, तारीख की नजरों में कुछ ऐसे मनाजिर है, लोगों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई है। आप जो बीच बोल रहे हो, ये सदियों से सजा आएगी भारत को। ये भारत को संगठित करने की साजिश कर रहे हो। हमारे देश के भाई हिंदू हमारे भाई हैं और हमारे बड़े भाई हैं। हम सरवर साहब को आने दीजिए, और छोटे बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है। ठीक ठीक, नवल जी, सरवर भाई को आने दीजिए चर्चा। सरवर जी बोलिए। आचार्य नवल किशोर जी ने जो सवाल किया, मैं उसी का जवाब दूंगा। मुझे धर्म खेलने में मेरा कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पर कोई बिहार के हैं क्या? बस हो गया, जवाब मिल गया। बिहार में कांवड़ यात्रा जो निकलता है और सुल्तानगंज से जल उठाया जाता है और देवघर तक जो यात्रा होती है, वहाँ कमांडो लगाए गए क्या? नहीं तो कौन वहाँ मुसलमान नहीं है क्या? अरे ये आपकी राजनीति है। सारी समस्या मुजफ्फरनगर में, सारी समस्या मुजफ्फरनगर में, भारत के कोने-कोने में यात्राएं हो रही
रही है। 140 करोड़ हिंदू है भारत में, इतनी बड़ी आबादी है, भोले के भक्त तमाम जाते हैं। हमारी समस्या यही क्यों आप लोग करवाते हो? आपसे सवाल किया, ठीक है, ठीक है, एक बता दो, मुसलमान कैंप लगाता हूं, एक मिनट, बिहार से ये बात करना, बिहार से हरिद्वार से दिल्ली तक कैंप मुसलमान लगाता हूँ। बिहार को उदाहरण दिया कि वहाँ कर्फ्यू नहीं लगाया जाता है, कुछ भी नहीं, सुल्तानगंज से लेकर बाबा धाम तक एक जगह कांवड़ यात्रा पर बात करो, ये बात आप जो कह रहे हैं इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। आप जो अमरनाथ की बात कर रहे हैं आपको भी समझना पड़ेगा कि उसकी सरहद कहाँ से जुड़ती है। बिहार के अंदर नहीं, आपकी सरहद कहाँ से जुड़ती है ये भी मायने रखता है। पाकिस्तानी आतंकवादी को हिंदुस्तान के सरहद के अंदर पनाह कौन देता है ये भी मायने रखना पड़ेगा, ये भी सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है राम, जो सवाल गुलाम सरवर, एक सेकंड, गुलाम सरवर जी ने जो एक सवाल किया, गुलाम सरवर जी ने जो सवाल किया उसका जवाब मैं चाहूंगा कि इस तरफ से आ जाए। एक मिनट बस, एक मिनट, दो चार रिएक्शन। जितने भी लोग आज यहाँ पे सामने आए हुए हैं मुस्लिम भाई मेरे, आपकी बातों से अभी तक ये जाहिर हुआ है कि दो भाई हैं आपकी इसमें नीति में, एक है रहीम, एक है करीम। रहीम हमारे सामने आता है, करीम पत्थर मारता है। रहीम हमें केले खिलाता है और वो पीछे से पत्थर मारते हैं, ये असली चेहरा। आप चार लोगों से ये नहीं कह सकते 4 केले खिला के कि आप नहीं कर सकते। और रही बात जो आप नहीं, ये तो सच बात है, जो लगा हमें पता। और बात ये है कि ये आर्मी सिर्फ एक ही जगह क्यों लगाई जाती है। मुजफ्फरनगर के अंदर मोस्टली दंगे फैलाए जाते हैं, मोस्टली ऐसा होता है, ये वहीं पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे। ठीक है, उन्होंने रहीम और करीम की बात करी ना जी, कि एक उधर आता है, बिल्कुल सही करे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ के 95 से 99% हिंदू भाई जो हैं बहुत अच्छे, बहुत दिल के बड़े बारे हैं, लेकिन 1% जो आरएसएस की मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वही इस देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं। 1% लोग जो आरएसएस से जुड़े हैं वही नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, अब इधर से जवाब दे दीजिए। आपस में एक और बात, हमारा जी जी नहीं है, कोई जिहादी नहीं, कोई आतंकवादी नहीं, मुसलमान 1% जो संघ से जुड़े हुए लोग हैं, एक मिनट भाई, जिन्होंने 100 साल में नेकर पैंट पहनना सीखा है, कुछ वो आज नए नए हिंदू बने हैं, कुछ लोग नए बने हैं। ऑडियंस से सवाल तो सुन लीजिए, ऑडियंस से सवाल सुन लीजिए।